ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिस दिन मेरे बेटे भूपेंद्र और पोते अर्जुन की एक साथ अर्थी उठी, उसी दिन मैंने अपनी बहू के आंसू पोंछकर एक कसम खाई थी, इनके हत्यारों को सजा दिलाकर ही दम लूंगी। एक माँ और दादी के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कुछ हो सकता है, लेकिन इस दर्द ने सुदेश देवी को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी लड़ाई लड़ने की ताकत दी जिसमें रास्ते में डर भी आया, धमकियां भी मिली और दबाव भी बनाया गया। फिर भी वो हर तारीख पर अदालत पहुंचती रही। उनका कहना था कि जब तक उनके बेटे और पोते की हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। करीब 4.25 साल पुराने इस पिता पुत्र हत्याकांड में सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने दोषी ठहराए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्खास्त सिपाही विक्रांत, उसके भाई अर्जुन और दोस्त मोनू को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं विक्रांत के पिता वीरेंद्र को अपहरण में सहयोग करने के मामले में 5 साल की कैद की सजा दी गई। लेकिन अदालत के इस फैसले तक पहुंचना सुदेश देवी के लिए आसान नहीं था। पिछले 3 महीनों में छुट्टियों को छोड़कर लगातार अदालत में तारीखें लगी। वो मेरठ से पुलिस सुरक्षा में कैराना कोर्ट पहुंचती रही। हर सुनवाई के साथ उनके सामने वही दर्दनाक घटना दोबारा आती रही, जिसने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया था। मामला 6 अप्रैल 2022 का है। मेरठ के कंकड़खेड़ा की न्यू सैनिक बिहार निवासी भूपेंद्र और उनके 20 वर्षीय बेटे अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव कांधला थाना क्षेत्र के गांव सल्फा के जंगल से बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम में पिता और बेटे के सिर और सीने में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक भूपेंद्र ने गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद में पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि विक्रांत 5,80,000 रुपए की मांग करने लगा। इसके बाद भूपेंद्र, उनके बेटे अर्जुन और सुदेश देवी को मखमूलपुर बुलाया गया। आरोप है कि वहां उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई और सुदेश देवी को रुपए लाने के लिए मेरठ भेज दिया गया। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप के मुताबिक पुलिस के पहुंचने के बावजूद भूपेंद्र और अर्जुन को गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। उन्हें थाने ले जाने की बात कही गई, लेकिन बाद में दोनों के शव सल्फा के जंगल में मिले। पुलिस ने इस मामले में विक्रांत, उसके पिता वीरेंद्र, भाई अर्जुन और मोनू को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया। विक्रांत की पहचान इस मामले में इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और उसकी तैनाती पूर्व आईबी निदेशक की सुरक्षा में रही थी। हत्या के बाद उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। फैसले वाले दिन सुदेश देवी सुबह ही अदालत पहुंच गई थी। वो शाम करीब 4 बजे तक फैसले का इंतजार करती रही। जैसे ही अदालत ने सजा सुनाई, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड ने उनका सब कुछ छीन लिया। मेरा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। मैं अभी संतुष्ट हूँ बेटा, फिलहाल तो संतुष्ट हूँ। हालांकि अदालत का ये फैसला सुदेश देवी की लड़ाई का आखिरी पड़ाव नहीं है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगी और अपने अधिवक्ताओं से बातचीत के बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगी।